आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 64 नए मामले सामने आए, जबकि 120 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 17, उधम सिंह नगर में 13, चमोली में 5, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में 4, टिहरी, रुद्रप्रयाग में 3, चंपावत में 2, उत्तरकाशी जिले में 1 संक्रमित मिला। अब तक प्रदेश में 7,338 मरीजों की मौत हो गई है। ब्लैक फंगस के 4 नए मरीज मिले, 1 की मौत। देहरादून में 4 नए मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। इनमें इलाज के दौरान एक ने दम तोड़ दिया। एम्स ऋषिकेश में 4 मरीजों को भर्ती किया गया है। स्वास्थ्य के लिए 23,123 करोड़ का पैकेज, मार्च तक बनेंगे 2.4 लाख बेड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में 23,123 करोड़ रुपए खर्च करने पर मोहर लग गई। इस रकम से मार्च 2022 तक अस्पतालों में 2.4 लाख अतिरिक्त बिस्तर और 20,000 आईसीयू बेड बनाए जाएंगे। बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए देश भर में 737 जिलों में बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित होंगे। हरिद्वार में दिन दहाड़े 2 करोड़ की डकैती। तो शंकर आश्रम के पास हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े मोरा तारा आभूषण शोरूम में 2 करोड़ की डकैती की वारदात को अंजाम दे दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस टीमें वारदात के खुलासे में जुट गई हैं। कांवड़ यात्रा पर पड़ोसी राज्यों से वार्ता के बाद होगा फैसला। तो उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा के संचालन को लेकर पड़ोसी राज्यों से बात करने के बाद ही निर्णय लेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू करने का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार की दुविधा बढ़ा दी है। 1 लाख की रिश्वत लेते 2 इंजीनियर गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से आई विजिलेंस टीम ने रिश्वतखोरी में लोक निर्माण विभाग के एनएच खंड रानीखेत के अधिशासी अभियंता महिपाल सिंह कालाकोटी और सहायक अभियंता हितेश कांडपाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगों हाथों दबोच लिया। विजिलेंस के निदेशक विनय कुमार व डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने ट्रैप टीम को इनाम देने की घोषणा की है। केंद्र ने बढ़ते संक्रमण पर 8 राज्यों को दी सख्त चेतावनी। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बढ़ती संक्रमण दर को देखते हुए केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को सख्त चेतावनी दी है। केरल, उड़ीसा, असम समेत 8 राज्यों को पत्र लिखकर संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल सख्त कदम उठाने को कहा है। कैंपटी फॉल में एक साथ 50 पर्यटक नहीं आ पाएंगे। तो टिहरी जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल कैंपटी फॉल झरने में अब एक बार में 50 पर्यटक ही नहा पाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह व्यवस्था की है। साथ ही झरने में पर्यटक आधे घंटे ही रुक पाएंगे। बिना दर्शक होंगे टोक्यो ओलंपिक। तो कोरोना के दौर में 23 जुलाई से जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहे ओलंपिक खेल अब बिना दर्शकों के आयोजित होंगे। 6 बार हिमाचल के सीएम रहे वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। 4 दिनों तक भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। तो प्रदेश में आज से 12 जुलाई तक दून के अलावा पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी, चंपावत में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने जहां आज के लिए पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं शनिवार को से सोमवार तक दून, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी, चंपावत में भी भारी से बहुत भारी बारिश के आसार जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। रोडवेज कर्मचारी परिषद ने दी 14 से हड़ताल की चेतावनी। तो वेतन आधा करने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर के उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 14 जुलाई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। वन दरोगा के 316 पदों के लिए 80,000 दावेदार। तो प्रदेश में वन दरोगा भर्ती को लेकर के भारी मारामारी का आलम देखने को मिल रहा है। 336 पदों के सापेक्ष 80,000 युवाओं ने आवेदन किया है। अब आयोग 9 दिनों में इतने उम्मीदवारों की परीक्षा कराएगा। दरअसल अधीन सेवा चयन आयोग ने 2019 में वन दरोगा भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। कोविड की वजह से इसकी परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। अब आयोग ने परीक्षा की तैयारी दोबारा शुरू कर दिया। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि यह परीक्षा 316 पदों पर भर्ती के लिए हो रही है। इसमें 80,000 ने पंजीकरण कराया है। इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की परीक्षा कराने के लिए आयोग ने 13 जिलों में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाए हुए हैं। केंद्र पर 16 जुलाई से 25 जुलाई के बीच 2 पालियों में परीक्षा होगी।
सबसे पुरानी भर्ती प्रक्रिया फॉरेस्ट गार्ड की अधीन सेवा चयन आयोग में चल रही भर्ती परीक्षाओं में खूब सुस्ती देखने को मिल रही है। अब सबसे पुरानी भर्ती प्रक्रिया केवल फॉरेस्ट गार्ड की ही रह गई है। इसमें परीक्षा के बाद अब शारीरिक दक्षता होनी है, जबकि वन दरोगा की भर्ती प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड विशेष अधीन शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 के दिनांक 21 मार्च 2021 को संपन्न। स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम दिनांक 7 जुलाई 2021 को घोषित कर दिया गया है। प्रश्नगत परीक्षा की मुख्य परीक्षा माह अक्टूबर नवंबर 2021 में प्रस्तावित है। परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांक विषयवार कट ऑफ मार्क्स एवं संशोधित उत्तर कुंजी उत्तराखंड की लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है। तो इस प्रकार से जिन अभ्यर्थियों के स्क्रीनिंग यहाँ पर निकल गया है, उन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम जो है, जो मेन एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम, वो अक्टूबर नवंबर में होगा। बीएड टीटी प्रशिक्षित करेंगे अति शिक्षकों का विरोध। तो बीएड टीटी प्रशिक्षित महासंघ की एक वर्चुअल बैठक गुरुवार को हुई। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्राथमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक रखने संबंधी शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के निर्णय पर चर्चा का विरोध जताया गया। प्रदेश महासचिव बलबीर बिष्ट ने कहा कि सरकार और शिक्षा विभाग प्राथमिक भर्ती करवाने में असफल रही। शिक्षा विभाग द्वारा 9 नवंबर 2020 को 2288 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जनपदवार निकाला गया, जबकि प्रदेश भर के सभी जनपदों में 35,000 से 40,000 आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में जमा हैं। 31 अफसरों को बनाया बोर्ड रिजल्ट का परीक्षा। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड कक्षाओं के रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में राज्य स्तरीय 31 अधिकारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। फेसबुक ट्विटर की मनमानी पर सख्ती। तो फेसबुक और ट्विटर की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़ी जांच में विधानसभा समिति के समक्ष पेशी के लिए फेसबुक इंडिया को जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया। वहीं नए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IT नियमों पर ट्विटर को कड़ा संदेश दिया है। नौकरी पासपोर्ट के लिए अब ऑनलाइन पुलिस रिपोर्ट। तो प्रदेशवासियों को अपनी जॉब, पासपोर्ट या वीज़ा के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही मिल जाएगा। इसके लिए पुलिस दफ्तरों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी नौकरी में ज्वाइनिंग से पहले या पासपोर्ट वीज़ा आवेदन के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अब तक इसके लिए जिला पुलिस प्रमुख कार्यालय से आवेदन किया जाता था। फीस भी बैंक चालान में जमा होती थी। अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन और इसे प्रमाणित कर जारी करने की व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। मुख्यमंत्री धामी बोले उत्तराखंड में सैनिक सम्मान यात्रा निकालेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की रक्षा के लिए हमारे जवानों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इन जवानों से प्रेरणा लेकर युवाओं को आगे बढ़ना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड में सितंबर में शहीदों, सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक सम्मान यात्रा निकालेंगे। मुफ्त बिजली पर रावत ने सरकार को घेरा। तो उत्तराखंड में मुफ्त बिजली और बिल में रियायत की सरकार की घोषणा का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने ही अंदाज में स्वागत किया। हरीश रावत ने कहा कि यह अच्छी बात है कि सरकार को लोगों को लाभ देना चाहिए और यह भी बताएं कि इतनी बिजली है कहाँ। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 24 घंटे बिजली सप्लाई की व्यवस्था थी, आज इतने पावर क्यों कट रहे हैं। उपनल कर्मचारियों ने हरक को याद दिलाया नौकरी बहाली का वादा। तो उपनल कर्मचारी महासंघ ने गुरुवार को काबीना मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को उनके वादों को याद दिलाई। महासंघ पदाधिकारी ने काबीना मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से उनके डिफेंस कॉलोनी आवास में मुलाकात कर ज्ञापन दिया। पेंशन से कटौती पर सरकार से जवाब तलब। तो हाईकोर्ट ने प्रदेश के रिटायर कर्मचारियों से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर पेंशन से हर माह जबरन धनराशि काटने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव को 14 जुलाई तक विस्तृत जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे अस्पताल, बोले डॉक्टर आ रहे हैं या नहीं।
तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दून अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से वार्डों में डॉक्टरों के आने, साफ सफाई और भोजन के बारे में पूछा। हालांकि इस दौरान किसी मरीज या तीमारदार ने कोई शिकायत नहीं की। शिक्षकों की चयन परीक्षा 15 को होगी। तो राज्य में उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन परीक्षा 15 जुलाई को होगी। किशोरियों को 6 रुपये में मिलेगा सैनिटरी नैपकिन। तो उत्तराखंड में किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन 6 रुपये में देने का निर्णय लिया गया है। एनएचएम की ओर से सभी जिलों को आशा और काउंसलरों के जरिए इनका वितरण करने के निर्देश दिए हैं। वैक्सीन खत्म केंद्रों पर पहुंचे लोगों का हंगामा। तो दून, गांधी और रायपुर अस्पताल समेत कई टीकाकरण केंद्रों पर लोगों ने अफसरों और डॉक्टरों से जताई नाराजगी। शैलेश मटियानी पुरस्कार को 58 वर्ष की आयु तक आवेदन। तो शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए न्यूनतम 10 से 15 साल की सेवाएं पूरी कर चुके शिक्षक, प्रशिक्षक और प्रधानाचार्य ही पात्र होंगे। रिटायरमेंट से 2 साल पहले ही इस पुरस्कार के लिए आवेदन किया जा सकता है, यानी 58 साल से ज़्यादा उम्र के शिक्षक इसके लिए पात्र नहीं होंगे। नौकरी के लिए पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का पंजीकरण। तो सेवा योजन विभाग में दर्ज आंकड़ों में रोजगार के लिए पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिक उत्साहित हैं। वर्तमान में 91,719 बेरोजगार युवाओं में से 53,407 महिलाओं ने रोजगार के लिए पंजीकरण करवाया है, जबकि पंजीकरण करवाने वाले में 38,312 पुरुष शामिल हैं। चुनावी साल में रोजगार की उम्मीद। तो चुनावी साल में सीएम बदलने के बाद सरकार की ओर से संकेत मिलने के बाद युवाओं में रोजगार की उम्मीद बढ़ गई है। 3 माह पूर्व सेवा योजन विभाग में पंजीकरण व रिन्यूअल कराने के लिए काफ़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं। अप्रैल में 795 व मई में 132 युवाओं ने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया था। जून में यह संख्या बढ़कर के 1067 पहुँच गई है, जबकि जुलाई में पंजीकरण के आंकड़ों में और अधिक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आईएमए का मेजर साइबर ठगी का शिकार। तो आईएमए में तैनात मेजर को साइबर ठगों ने 1.5 लाख रुपए का चूना लगा दिया। साइबर ठगों ने ऑनलाइन मदद का झांसा देकर उनके मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड कराई, जिसके बाद मोबाइल हैक कर खाते से रकम ट्रांसफ़र कर ली। मसूरी में फायरिंग की झूठी सूचना पर दौड़ी पुलिस। तो लंडौर में बुधवार मध्यरात्रि को फायरिंग की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस की टीमें इधर उधर दौड़ती रही। बाद में पता चला कि 2 पक्षों में झगड़े के बीच एक पक्ष ने पुलिस कंट्रोल रूम में झूठी सूचना दी थी। दून में दोपहर बाद बारिश से मौसम सुहाना। तो बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मसूरी में पर्यटकों ने उठाया मौसम का आनंद। कई जगह सड़कों पर जल भरा हुआ। दून, पौड़ी, टिहरी में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिसंबर तक राज्य में सभी को कोरोना टीका। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिए टीकाकरण के लिए त्रिस्तरीय समिति गठन करने के निर्देश। घनसाली में प्रेमी युगल ने भिलंगना में लगाई छलांग। तो घनसाली बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास बीती रात एक प्रेमी जोड़े ने भिलंगना नदी में छलांग लगा दी। मामले का पता तब चला जब सुबह कुछ लोगों ने पुल के नीचे 2 जोड़ी चप्पल तथा एक मोबाइल फ़ोन देखा। तीसरी लहर से निपटने की तैयारी जल्द पूरी करें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी जुलाई तक पूरी कर लें। वह बृहस्पतिवार को सचिवालय में कोविड से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। 7 लाख उपभोक्ताओं को सीधे मिलेगा मुफ्त बिजली का तोहफा। तो प्रदेश में 7 लाख उपभोक्ताओं को सरकार की 100 यूनिट बिजली फ्री योजना का सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। वहीं करीब 13 लाख उपभोक्ता इस छूट के दायरे में आ रहे हैं। यूपीसीएल के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार से इसका प्रस्ताव तैयार करने की कवायद की है। चुनावी घोषणा न बनकर रह जाए फ्री बिजली का ऐलान। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत की घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने की घोषणा पर तंज कसा है। उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार इसे तत्काल लागू करे, कहीं ऐसा ना हो कि ये चुनावी घोषणा बनकर रह जाए। हर की पेड़ी पर हुक्का गुड़गुड़ा रहे युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो हरियाणा और मुजफ्फरनगर के युवकों
को हर की पेड़ी स्थित मालवीय घाट पर हुक्का गुड़गुड़ाना महंगा पड़ गया। युवकों के हुक्का पीने और हुड़दंग मचाने से नाराज स्थानीय लोगों ने युवकों की पिटाई कर दी। युवकों ने भागकर जान बचाई। पुलिस ने युवकों के खिलाफ आपदा अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है, गदरपुर झबरेड़ा से नकली कीटनाशक व सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। जल्द आए उत्तराखंड आएंगे केजरीवाल। तो आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सियासी नब्ज टटोलने जल्द ही उत्तराखंड आएंगे। शुक्रवार को उनका कार्यक्रम तय होने की संभावना है। दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद पहली बार केजरीवाल उत्तराखंड के दौर पर आएंगे। इसी दौरान वे बड़ा ऐलान कर सकते हैं। देवस्थानम बोर्ड भंग करने की गुहार लगाई। तो चार धाम के तीर्थ पुरोहित पुजारी व हक खुदारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर देवस्थानम बोर्ड को भंग कर पूर्व की व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। कोई निजी एजेंडा नहीं, सिर्फ विकास पर नज़र। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी बृहस्पतिवार को पहली बार भाजपा महानगर कार्यालय पहुंचे। इंश्योरेंस के फर्जी बिल बनाने वाला वर्कशॉप संचालक धरा। तो आरोपी ने दूसरे फर्म के नाम से फर्जी बिल बनाकर किया था क्लेम के लिए। वही खबर है, ट्रेन टिकट कंफर्म करने के नाम पर मेजर से 1.5 लाख रुपए की ठगी की गई। डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला, मौत। बुधवार रात तेज गति से चल रहे एक डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दून की युवती से मसूरी में दुष्कर्म। तो देहरादून निवासी एक युवती ने मसूरी कोतवाली में तहरीर दी। युवती का आरोप है कि उसके परिचित युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवक ने मसूरी के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 12वीं पास के लिए यूटीयू में 5 नए रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इस वर्ष 5 नए रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। यह सभी 3 से 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स होंगे। 12वीं पास छात्र इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। अब महंगा पड़ेगा पानी का कनेक्शन। तो कैंट बोर्ड की अपनी पेयजल योजना अस्तित्व में आने के बाद बोर्ड की ओर से नए कनेक्शन देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन कैंट वासियों को अब भारी भरकम चार्ज चुकाना होगा। सामान्य कनेक्शनधारियों को 5,000 स्वीकृति के साथ ही कनेक्शन चार्ज रोड कटिंग व डेवलपमेंट के तौर पर 3,600 रुपये चुकाने होंगे। 2 गुना हुआ रोडवेज बसों का संचालन। तो उत्तर प्रदेश में बस संचालन की अनुमति मिलने का अच्छा असर देखने को मिला है। उत्तराखंड रोडवेज की बसों का संचालन पहले ही दिन दोगुना हो गया। न केवल प्रदेश के भीतर बल्कि यूपी सहित अन्य राज्यों के लंबे रूटों पर भी बसें भेजी गई। पर्वतीय डिपों के लिए अतिरिक्त बसें लगाई। तो पर्वतीय डिपों में बसों की खराबी के चलते पैदा हो रही किल्लत का मामला प्रकाश में आने के बाद निगम ने बृहस्पतिवार को पर्वतीय रूटों पर अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू कर दिया है। चुनिंदा मार्गों पर चल रही 25 बसें। तो सरकार और शासन की ओर से सिटी बसों के साथ ही ऑटो विक्रम जैसे सार्वजनिक वाहनों के संचालन की अनुमति बेशक दे दी है, लेकिन अभी भी सिटी बस ऑटो विक्रम गाड़ियों का संचालन नहीं हो रहा है। चुनिंदा मार्गों पर ही 25 बसों का संचालन किया जा रहा। 10 को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे कांग्रेसी। तो मुख्यमंत्री आवास कूच की तैयारी को लेकर के बृहस्पतिवार को महानगर और स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने बैठक कर मंथन किया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो फायरमैन सहित कई पदों पर अवसर। तो 279 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 12 जुलाई है और आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। सीनियर रेजिडेंट एवं अन्य पदों पर साक्षात्कार। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में 59 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार जो है वो 15 और 16 जुलाई को होगा। मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन में करें आवेदन। तो संघ लोक सेवा आयोग में 838 पदों पर भर्ती निकली हुई है CDS के लिए। इसके लिए 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्वकालिक शिक्षिका सहित अन्य पद रिक्त। तो 49 पदों पर भर्ती निकली हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।
पिथौरागढ़ के अजय को मिला राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। तो देश भर के 7 युवाओं का चयन राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए हुआ। इनमें पिथौरागढ़ के अजय ओली भी शामिल हैं। इन युवाओं को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो जेई समेत 4 कर्मचारियों को बनाया बंधक। तो चिन्याली सौर से खबर है। ये पीपल मंडी और नागड़ी धनपुर में विगत 2-3 साल से अनियमित जलापूर्ति से गुस्साए उपभोक्ताओं का बृहस्पतिवार को जल संस्थान कार्यालय में गुस्सा फूट पड़ा। उपभोक्ताओं ने जेई समेत 4 कर्मचारियों को दोपहर 12 बजे बंधक बनाकर कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। वही खबर है घनसाली से ग्रामीणों ने खाली बर्तनों के साथ किया प्रदर्शन। तो ग्राम पंचायत के सेंदुल कैमरा में 2 सप्ताह से पेयजल आपूर्ति ठप है। वही खबर है उत्तरकाशी सरकार के खिलाफ होटल व्यवसायियों का प्रदर्शन। चारधाम यात्रा शुरू करने पर फूटा गुस्सा, जल्द यात्रा शुरू करने पर अड़े। तो चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर के बृहस्पतिवार को होटल व्यवसायियों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वही खबर है घनसाली से किशोरी की हत्या की आशंका में युवक गिरफ्तार। तो घनसाली से लापता नाबालिग लड़की के पिता ने एक युवक पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। खबर है ये चिन्याली सौर से विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तो पिता की तहरीर पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पौड़ी से खबर है ये निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर को नोटिस। तो कोटद्वार में पंजीकृत डॉक्टर के बजाय कोई अन्य कर रहा था अल्ट्रासाउंड। रुद्रप्रयाग से खबर है ये 45 और 18 प्लस के लोगों को एक साथ लगेगा टीका। दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा। तो गोपेश्वर से खबर है ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त संदीप सिंह को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार से खबर है ये डकैतों ने पुलिस के इकबाल को दी चुनौती। तो मंत्री के आवास से चंद कदम की दूरी पर घटना को दिया अंजाम। बदमाशों ने कार और बाइक का प्रयोग किया। डकैती की खुलासे के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं। शहर के सभी टीकाकरण केंद्रों पर लटके ताले। तो 2 दिन से टीके लगवाने के लिए भटक रहे हैं लोग। रोडवेज बस अड्डों पर 2 महीने बाद लौटी रौनक। तो अंतर्राज्यीय बसों का संचालन शुरू होने से यात्रियों को मिली राहत। 2 मई से बसों का संचालन बंद हो गया था। किशोरी को धमकाकर 1 साल तक दुष्कर्म। तो हरिद्वार से खबर है ये फैक्ट्री में काम करने जा रही 17 वर्षीय किशोरी से 3 दोस्तों ने जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि एक आरोपी ने शादी का झांसा देकर 1 साल पहले भी दुष्कर्म किया था। आरोपी ने उस दौरान अश्लील वीडियो भी बनाया था। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर वह 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है झबरेड़ा से जेठ पर दुष्कर्म का मुकदमा। तो पुलिस ने महिला की तहरीर पर जेठ के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं हरिद्वार से खबर है यह महिला से छेड़खानी और मारपीट। तो कोर्ट के आदेश पर 2 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार से खबर है यह बारिश से मिली राहत, कई जगह जल भरा हुआ। देश की जनता महंगाई से त्रस्त, भाजपा मंत्री बदलने में मस्त। तो कांग्रेस ने बैदराबाद में विधायक कार्यालय के बाद धरना दिया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो नैनीताल आ रहे हैं तो ट्रैफिक का नया प्लान देख लें। 2 पहिया वाहन रूसी बैंड पर रोके जाएंगे। पर्यटकों को शटल वाहन से ही नैनीताल भेजा जाएगा। बस ने स्कूटी सवार युवती को रौंदा। तो रामपुर रोड पर एक वाहन शोरूम के पास बृहस्पतिवार की सुबह बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवती की मौत हो गई। दुष्कर्म का आरोपी बदायूं से गिरफ्तार हुआ है। तो चाकू दिखाकर धमकाया और दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने का आरोप है। शिक्षा मंत्री आज करेंगे आदर्श विद्यालयों का उद्घाटन। भवाली में हो रही थी असलों की सप्लाई, 2 आरोपी पकड़े गए हैं। तो एसओजी और लाल कुआं पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कासगंज से हल्द्वानी में हो रही असलों की तस्करी पकड़ी है। 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 अवैध पिस्टल, 1 तमंचा, 2 कारतूस, 1 मैगनीज और 3,800 रुपये बरामद किए हैं। बिजली जिले में बिजली की खपत 60 लाख यूनिट तक बढ़ गई। तो कई इलाकों में लो वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान हैं।
अब नैनीताल में करें ई रिक्शा की सवारी, तो पालिका अध्यक्ष और एसडीएम ने दिखाई हरी झंडी। अब तक चलते थे पैडल वाले रिक्शे। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पेट्रोल डीजल के जरिए आम जनता की जेब पर डाका, तो मुनस्यारी में पेट्रोल पहुंचा 99.43। आम आदमी बेहाल, डीजल के दाम भी शतक लगाने के करीब हैं। धारचूला लिपुलेख सड़क का पुल बहा, 3 घाटियों का शेष देश के से संपर्क कटा। तो जिले के सीमांत धारचूला में हुई मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। इससे धारचूला लिपुलेख मोटर मार्ग पर कूलागाड़ में बना आरसीसी पुल बह गया। वही खबर है बनबसा से बनबसा में 12 घंटे तक बिजली गुल रही। जिला पंचायत की बैठक में उठा जल जीवन मिशन के काम की खराब गुणवत्ता का मामला। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। गंगोली हाट से खबर आई है, कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। गैना तल्ला वाल्दिया गांव में सीसीटीवी में कैद हुए 2 तेंदुए। तो गांव में तेंदुए ने गौशाला में घुसकर 2 बकरियों को मारा, लोगों में दहशत है। थाने में पहुंचा ठेकेदार और एई के बीच का विवाद। तो लोहाघाट से खबर है, अभद्रता की शिकायत पर पुलिस ने ठेकेदार का पुलिस एक्ट में चालान किया है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो नियमों के उल्लंघन पर अब शिकायत नहीं, बस फोटो या वीडियो से कराएं चालान। तो अगर आपको सड़क पर यातायात नियम तोड़ते हुए कोई दिखता है तो आप आइज ऐप का इस्तेमाल कर संबंधित व्यक्ति का चालान करा सकते हैं। आपको सिर्फ संबंधित व्यक्ति की यातायात नियम तोड़ते हुए फ़ोटो या वीडियो इस ऐप पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद पुलिस चालान की कार्रवाई करेगी।